Get on my head. Get on my head. हे गाइस, वेलकम टू पीकू ब्लॉग अगेन। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमारी सवारी कहाँ चली है, तो जी हाँ, आज हम चले हैं बंजारा मार्केट और मैं आपको दूंगी बंजारा मार्केट की पूरी डिटेल्स। हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या वहाँ पे आइटम्स मिलता है। नो बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं बंजारा मार्केट की, बट आई विल गिव यू दी कंप्लीट व्यू कि हमें कितनी बार्गेनिंग किस लेवल तक कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या आइटम है जो हम वहाँ से परचेस कर सकते हैं जो अदर मार्केट्स में उस रेट में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की कार पार्किंग। तो हमने यहाँ पार्क नहीं किया क्योंकि हमने सोचा कि यार हम इसको सामान लेंगे, हमें बहुत दूर आना पड़ेगा गाड़ी में रखने के लिए, तो इट्स बेटर कि हम मार्केट के अंदर ही पार्क करें क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ थी। और जैसे हम मार्केट में एंटर किए, ये कुछ हमें क्रॉकरीज की शॉप्स दिखी। ट्रस्ट में गाइस, क्रॉकरी सेट यहाँ से लेना इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है और ये कम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाकी हमने यहाँ पर ये देखे जो कुशन्स थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये स्मॉल रूम के लिए, आप कारपेट तो नहीं बोलूँगी इनको भी, रग्स टाइप्स थे जो आप आराम से अपने बेड के साइड में या टेबल के नीचे लगा सकते हैं, विच इज़ रिजनेबल। बहुत ही अच्छा प्राइस था। एंड यहाँ हमने जो मल्टी कलर आप देख रहे हो, ये इनका कहना था कि इट्स प्योर लेदर, बट मुझे वो ट्रस्ट नहीं होता। इन्होंने 8,000 बोला था, बट देवर रेडी की ठीक है हम आपको 2,500 से 3,000 रुपये में दे देंगे, जो हम लास्ट बार्गेनिंग कर रहे थे। बट मुझे उस पर थोड़ा वो ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है लेदर और हेयर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है, वो कल को निकलने लगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। एंड यहाँ हमने लॉन्ड्री बैग्स देखी। एक्चुअली मैं मॉल से लॉन्ड्री बैग सेम लेकर आई थी, अराउंड 1,250 रुपये का, और यहाँ पर इसने 800 बोले, जिसका साइज़ छोटा था, बट हाँ अगर मैं बार्गेनिंग करूँगी तो बहुत सस्ता हो जाता। साथ में ये थे कुछ दिवाली के आइटम्स। दिवाली के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इवन कोई भी फेस्टिवल आ रहा है या फिर आपका ये पूजा पाठ होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ हम आगे जैसे ही मार्केट में बढ़ते गए, हमने कुछ लकड़ी की चीज़ें देखी यहाँ पर, आइटम्स जो मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगी ट्रस्ट में, क्योंकि इनका बहुत ही ओवर प्राइस था सारी चीज़ों का। तो वुडन का लेना इज़ नो वर्थ। कुछ कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे वुडन का आपको सही मिल जाएगा। हम यहाँ पे स्टिल सेम यही देख रहे हैं कि कुछ स्मॉल कारपेट टाइप का या रग टाइप कुछ हमें ऐसा मिल जाए अच्छा सा, गुड रेंज। तो यहाँ हमने इसे पता किया, तो दिस शॉप इज़ नॉट दैट मच इज़ गुड। वो उतने अच्छे से कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। साथ ही कुछ लैम्प्स थे जो मैं सोच रही थी अपने घर के लिए लेने के लिए और बाहर हमारे हॉल वगैरह बालकनी में लगाने के लिए, जिसका कॉस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कोट कर रखा था, 1,500 रुपये। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये आपको सदर मार्केट या चांदनी चौक में बहुत ही कम रेट पे मिलेगा। और साथ ही साथ इनका एक हैंड पेंटेड पेंटिंग्स भी थी इनके पास, जिन्हें रख रखा था, बस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप थी। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप वहाँ से ये सारी चीज़ें परचेस करो क्योंकि उसका वर्थ नहीं है। एंड दिस लैम्प, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप चांदनी चौक पे जाना, वहाँ पे इसका पूरा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहाँ आपको मिलेगा। साथ ही हमने कुछ स्टैंड लैम्प्स देखें, ये वॉच देखी जो मुझे बहुत प्यारी लगी, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वुडन का पेंट कर रखा था उस पर, अदरवाइज अगर आप क्वालिटी देखोगे इट्स रियली सो चीप। सो बेटर तो यही होगा कि अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, सो डोंट गो फॉर इट क्योंकि वो वर्थ नहीं है उसका लेना कुछ भी। और ये देखिए काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी, लैम्प के भी थे, बट इस रेंज में इन्होंने 1,500 रुपये कोट कर रखा था, अगर हम कम करवाते तो ये 600-700 रुपये में हम बहुत आराम से दे देते। बट इट्स बेटर कि मैं कुछ पैसे और मिला के हम या तो मॉल से ले लें, या आप मॉल से तो इसका इतना सस्ता नहीं मिलेगा, या ऑनलाइन मंगा लो फिर ही बेटर। बट इनकी क्वालिटी ट्रस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। साथ में ये था कुछ स्टैंड्स थे स्टूल्स के, जिसमें आप फ्लावर और बुके वगैरह और जो भी आपके घर की पॉट वगैरह होते हैं, इंडोर प्लांट्स, आप डेकोरेट कर सकते हो या अपने बालकनी में लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए, विच इज़ गुड। सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ का कारपेट। एंड हमने अपने घर के लिए 2 कारपेट लिए, काफ़ी बड़े बड़े और बहुत अच्छे रेंज में है। मैं उसकी सेपरेट वीडियो डालूंगी आपके लिए, तो आप देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। साथ ही हम एक और लकड़ी की शॉप में घुसे कि थोड़ा हमें अच्छा लग रहा था देखने में, टेबल वगैरह काफ़ी अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी। ये बेडशीट्स वगैरह भी दे रहे थे जो इनका हैंड क्राफ्टेड थी, बट मुझे वो नहीं अच्छा लगा। लाइक क्वालिटी वाइज नॉट दैट मच गुड, तो वो उतना अच्छा था नहीं। सेम हम वही लैम्प ढूंढ रहे थे क्योंकि मैं कहा था कि मेरे को एक अच्छा सा लैम्प चाहिए घर के लिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्योर वुड का हो, ना कि वो जस्ट पेंटेड हो। तो वो हमें वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिली। साथ ही मैं थोड़ी बहुत क्रॉकरी देख रही थी, बट क्रॉकरी मार्केट मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी। अगर आपको बल्क में क्रॉकरी लेनी है आप उस मार्केट जाना।
मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, बट या आई विल शेयर द लिंक। एंड ऑल्सो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगी तो मैं वहाँ की ज़रूर वीडियो डालूंगी आपके लिए। तो क्रॉकरी के लिए दैट मार्केट इज़ गुड, बट बंजारा अगर आप जा रहे हो तो यहाँ के लिए आप होम डेकोर की चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ सोफ़ा रग्स भी लिए थे जो कि हमें बहुत अच्छे रेंज में मिले एंड क्वालिटी इज़ सो गुड। मैंने तो 3 परचेज़ किए बिकॉज मुझे ये देख रहा हूँ, मैंने 2 पकड़ भी रखा है क्योंकि वहाँ पे थैला आपको लेके जाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं देते हैं तो आपको ऐसे ही कैरी करना पड़ता है। तो हम पहली बार गए थे, मेरा फर्स्ट विजिट था, तो मैं कुछ ऐसा लेके गई नहीं थी। साथ में कुछ होम डेकोर की थी, आप घर में स्टैचूज़ वगैरह ले सकते हैं। बुद्धा मुझे बहुत प्यारा लगा, बुद्धा का फेस जो कि आप एक वॉल पे अलग से लगा सकते हो। दैट स्टैचू इज़ ऑल्सो गुड एंड प्राइस बहुत ही रिजनेबल था, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ये चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। साथ में अगर ये मिरर आप देख रहे हो, मिरर इज़ रियली वेरी कॉस्टली क्योंकि वो बहुत हाई रेंज बोल रहे थे, 4000 5000 ऐसे ऐसे प्राइस बोल रहे थे एंड दे आर नॉट रेडी टू बार्गेन दैट मच, लाइक ये नहीं आप 2.5 में तो नहीं दूंगा मैं, लाइक ना ऐसे वाला था। एंड क्वालिटी ट्रस्ट में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, बहुत ऐसा है कि वुडन का कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है एंड उसकी लकड़ी अच्छी है तो आप लो, अदरवाइज कीर्ति मार्केट इज़ बेस्ट। अगर आपको वुडन का कुछ भी लेना है तो दिल्ली का कीर्ति मार्केट सबसे बेस्ट है फॉर फर्नीचर, मिरर, एनीथिंग आपको वुड का कुछ भी चाहिए तो दैट मार्केट इज़ रियली गुड। बाकी यहाँ की क्वालिटी वुड की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी आप यहाँ जाओ। मुझे ये टेबल थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट हमने जब क्वालिटी चेक की वो बहुत ही चीप क्वालिटी थी, क्वालिटी बिल्कुल भी इनकी अच्छी नहीं थी, तो हमने उतना कुछ यहाँ से लिया नहीं, हम वहाँ से चले गए। बट इसलिए मेरे को क्रॉकरी का बहुत मन कर रहा था और साथ में मैंने पॉट्स भी देखे, मुझे बहुत प्यारे प्यारे यूनिक से लगे। मैं अभी आप देखो, आपको दिखाऊंगी आगे वीडियोस में, तो फेस वाले एंड फ्लावर पॉट्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे, वास वगैरह बहुत अच्छे थे, तो मेरा तो मन था लेने का, बट दे आर नॉट रेडी टू बार्गेन है। उन्होंने 250 बोला तो वो 200 से नीचे तो आ ही नहीं रहे। अगर इतना कोई फ़ायदा नहीं है, जब वो बार्गेन ही नहीं कर रहे तो क्या ही फ़ायदा। अब बंजारा जाने का मतलब ये होता है कि आप बार्गेनिंग एटलीस्ट हाफ रेट में तो लेकर आओ, बट मैंने तो हाफ रेट से भी कम में लिया। आई विल शेयर यू द वीडियो। और यहाँ आगे हम फिर घुस गए कारपेट देखने के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ जाते ही मेन फोकस हो गया था कि हमें तो भैया कारपेट ही लेना है घर के लिए, हमारे हॉल के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, साथ में हमारे बेडरूम के लिए, कि जो हम बेड के साइड में लगा सकें। यहाँ स्टिल हम रग देखना स्टार्ट किए क्योंकि मुझे एक रग बहुत प्यारा पसंद आता है। सोफ़ा रग जो होता है वो मल्टी कलर नहीं, बट यहाँ वो थोड़ा येलो क्रीमी बहुत ही प्यारे कलर में था, बट वो उनके पास एक ही पीस अवेलेबल था और जो कि उसमें कुछ डिफेक्ट थे तो मैं ले नहीं पाई थी उनसे, और बाकी वहाँ पे और कोई पीसेस थे नहीं। तो मैं ऐसे ही घूमती रही, मुझे कहीं तो पसंद आए, अपन फाइनली पसंद आते मुझे 3 तो पसंद आ गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगी कि मैं क्या क्या वहाँ से शॉपिंग की हूँ। ये आंटी बहुत प्यारी थी, इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली और बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से हमें ग्रीट किया। मैं तो आराम से आके बैठ भी गई कि आप दिखाओ, और ये लोग बहुत ही अच्छे से हमें दिखा रहे थे, मतलब कस्टमर को ये बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे थे एंड दे आर रेडी टू नेगोशिएट। आप जितना बोलो तुम्हें दे देंगे, आप ले लो, लाइक ऐसे वाला। तो कुछ शॉप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप थे कि हम तो करेंगे ही नहीं, आपको लेना है लो, नहीं लेना आप जाओ, ऐसे वाला था। बट कुछ शॉप्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत ही प्यार से हमें ट्रीट कर रहे थे। हमें क्या मतलब सबको ही ट्रीट कर रहे थे, बहुत अच्छे से नेगोशिएट भी कर रहे थे प्राइस को। ओवर प्राइस नहीं थी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी रेंज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो हमने लिमिटेड चीज़ें ही ली हैं, बट दे आर रियली गुड, बहुत अच्छी थी। हमें एक मिरर देखना था थोड़ा सा, तो हम बार बार वही घुस रहे थे शॉप में, देख रहे थे कि शायद कुछ तो पसंद आ जाए हमें यूनिक सा, अच्छा सा, बट हमें कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आया। रेंज वाइज तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये आप डिवाइडर वगैरह देख सकते हो अगर आपके घर में स्पेस है और आप कुछ ऐसा कॉर्नर बनाना चाहते हो, विंटेज टाइप का कुछ लुक देना चाहते हो अपने ड्राइंग रूम को या किसी सेपरेट एरिया को अपने घर में, या सो यू कैन मस्ट ट्राई। वो अच्छा है यहाँ का। प्राइस आपको बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ेगा। बंजारा जाने का मतलब ही ये है कि आपको 50% से ज़्यादा नेगोशिएट करो। अगर 50% से ज़्यादा आपने नेगोशिएट नहीं किया तो भैया आप तो ठग कर आए हो, ये तो गारंटी है। तो वो आप देख लो। मुझे मंदिर भी लेना था अपने घर के लिए, बट मंदिर मुझे कुछ वहाँ खास पसंद आया नहीं, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मैं लकड़ी के सामान तो यहाँ से नहीं ले रही, इसके लिए मैं भले कीर्ति मार्केट चली जाऊँगी। एंड उसके लिए मेरे को मैं आप लोग अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियोज़ भी बना दूँगी अच्छी सी, ताकि वो वीडियोज़ भी देख सकें। अभी आप ये मिरर देख रहे हो, मैंने इनसे पूछा था कि इसका कॉस्ट क्या है,
तो इन्होंने ये वुड का नहीं है, सिर्फ मिरर है एंड साइड में इन्होंने आई थिंक कपड़े का कुछ ऐसा बना रखा है, उन्होंने वो उसका डिज़ाइन कर रखा है एंड दैट कॉस्ट इज़ 5000 रुपीज़। आप कितना नेगोशिएट करो, 2500 है। मुझे वो कॉस्टली लग रहा था कि 2500 का कोई सेंस ही नहीं बनता इतना महंगा लेने का, और लेके जाओ फिर टूट गया, उसकी क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसलिए कि नहीं यार रहने दो। हाँ, वुडन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनको आर्ट में शौक है, कि आर्ट पसंद है, कुछ नया क्रिएटिव करना पसंद है, तो आप यहाँ से वुड की चीज़ें ले सकते हो। मुझे आर्ट का बहुत शौक है, मैं पेंटिंग करती हूँ, मेरी खुद की पेंटिंग्स हैं, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियोज़ बनाना और ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। बट यहाँ से मैंने वो चीज़ें नहीं ली, मेरे को लगा कि उस दिन के लिए मैं फिर कभी किसी और दिन आऊँगी और लूँगी। ये मुझे एक्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत प्यारे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे, बट जो मुझे पसंद आया था वो ऑलरेडी किसी ने ले लिया था, तो मैं वो ले नहीं पाई। और फिर ये था कि यार जब कुछ ऐसा पसंद नहीं आ रहा, वॉव फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो ज़बरदस्ती लेना इज़ नो वर्थ। एंड ये देखो, ये है कालीन का फैब्रिक जो आपको दिखा रही हूँ। दिस कॉस्ट इज़ 6000 रुपीज़, बट आप अगर इनसे बार्गिन करोगे ना तो ये आपको 2500 में भी दे देंगे। एंड जो मैं हाइट बता रही हूँ, हाइट इसका पड़ेगा आपको अराउंड 4x8 और 5 नॉट 4x8, एक्चुअली 5x7 ऐसे ही पड़ेगा, या 5x9। ये साइजेस हैं, 5 फीट से भी ऊपर ही है, लंबा ही रहता है। जो अभी तक मैं जो लेकर आई हूँ उसका तो काफ़ी चौड़ा है। और जो हमने 2 कारपेट लिया एंड 2 कारपेट, एक हमने सोफ़ा रग नहीं बोलूँगी, जो बेड के साइड में लगाते हैं वो लिया। अब वो भी 6 फीट का है लंबा, बट पतला है उतना नहीं, क्योंकि वहाँ आप कालीन तो बिछा नहीं सकते। साथ में हमने 4 क्या बोलते हैं, लकड़ी या रस्सी, जिसे कुछ एक तो नाम होता है उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसका लिया राउंड से, कि आप हमें साइड के टेबल या फिर हम टेबल वगैरह पे कुछ भी रखने के लिए बहुत ही क्यूट सा है। आई शेयर द वीडियो, आप देखना। तो ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ की, वहाँ से ली। एंड हम एक्चुअली, हमारी गलती ये होती कि हम बहुत लेट से पहुँचे थे, हमें थोड़ा जल्दी जाना था, बट हम पहुँचे ही 4 बजे थे। तो हमें ये था कि यार लेट तो काफ़ी हो गया, और 7 बजे मार्केट क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। और आप शॉप्स देख सकते हैं, ऐसे ही शॉप्स हैं यहाँ पर, तो इसी टाइप से आपको दिखा देंगे, उसके बाद आपको कुछ शो नहीं होगा। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही क्यूट सा, सॉफ्ट सा था। एंड ये कालीन एक हमने देखा, हमें अच्छा लगा, बट ये लगा कि हम ये यूज़ कहाँ करेंगे, और ये बहुत पतला था। एंड इसका कॉस्ट इन्होंने फाइनल कोट किया था 4000 रुपीज़, जिसे इन कम नहीं कर रहे थे। एंड लाइक कि 4000 का तो वर्थ नहीं दिख रहा है यार, मतलब इतनी दूर मैं आई हूँ गाज़ियाबाद से गुड़गांव, और मैं ये लेके जाऊँ, सो इट्स नो वर्थ। इसके बाद फिर हमें दूसरी शॉप पे गए जहाँ हम ऑलरेडी देखे थे, एंड फिर हमने वहीं से कालीन वगैरह सब कुछ फाइनल कर दिया। और अब देखो अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज़ होने भी स्टार्ट हो गए हैं, लोग भी जाने लगे, बट स्टिल हम 8 बजे तक उस मार्केट में रहें। एंड हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, हमने बहुत सारी शॉपिंग की, उसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी आपके लिए, आप प्लीज़ देखना। एंड साथ ही मैं अभी नेक्स्ट फिर प्लान कर रही हूँ जाने का, तो मैं जब भी प्लान करूँगी मैं दोबारा वीडियो भी डालूँगी आपके लिए, तो आप वो भी देखना। एंड मैं शॉप के नंबर्स भी डाल दूँगी कि आप किस शॉप से परचेस कर सकते हो। इस अंकल का मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी बेटी का शॉप था, तो ये हमें दिखा रहे थे, तो मुझे वहाँ सोफ़ा मतलब कालीन पसंद नहीं आया था, तो ये हमें फिर अंदर लेके गए, वहाँ लाइट्स वगैरह कैसे भी जलाए, मोबाइल का टॉर्च वगैरह लेके। एंड फिर इन्होंने मुझे अपना स्टॉक दिखाया कि इसमें से अगर आपको कुछ पसंद है तो आप बताओ, मैं वो निकाल दूँगा। सो विच इज़ रियली नाइस, कि मतलब इतने अच्छे हैं वहाँ पर, कि ये नहीं कि आपको नहीं पसंद तो देखो, अदरवाइज जाओ। तो ये अपने पूरे गोदाउन में लेके चले गए कि यहाँ से जो आपको पसंद है वो आप देखो, मैं दिखाऊंगा। एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही स्वीट हैं। बंजारों से लिटरली मतलब मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई। फर्स्ट शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए, और यहाँ से हम गए डिनर करने के लिए। डिनर की वीडियोस में डालूंगी और आपको बताऊंगी कि आप वहाँ पर एक बार तो ज़रूर जाना। अगर आप गोल्फ़ पसंद है ना, तो गोल्फ़ खेलने भी वहाँ जाना, वहाँ पर आप टिकट्स भी ले सकते हो गोल्फ़ खेलने का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो एरिया, फूड वॉज रियली गुड, अच्छा था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट वो वर्थ था जाना वहाँ पर। सो मोर वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे ट्यून।